वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल न्यू ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेस और वर्कस्पेस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप CC 2019 ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये फोटोशॉप CC 2019 की ये वेलकम स्क्रीन है और आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे रीसेंट फाइल्स हैं जिनके ऊपर अभी अभी काम हुआ है। अगर आप होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी रिसेंट फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। हमारा दूसरा ऑप्शन है LR फोटोज़। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो और आपने क्रिएटिव क्लाउड पे अकाउंट बनाया है तो वो सारे फ़ोटोज़ आपको दिखेंगे जो आपके लाइट रूम पे हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है क्रिएट न्यू। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट का पॉपअप विंडो यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ और यहाँ से आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो उसकी वेट, उसकी हाइट, जो भी आपको एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। वो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन है ओपन। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो बाहर की फाइल्स आप यहाँ पे इंसर्ट ईजिली कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे ये वाली फ़ाइल फ़ोटोशॉप में लेकर आनी है, मैंने ये फ़ाइल सिलेक्ट की है और ओपन पे मैंने क्लिक किया तो देखिएगा इस ये वाली फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। अगर आप देखोगे होम स्क्रीन पे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसेंट फाइल्स में आपको ये वाली फ़ाइल मिल जाएगी जो अभी अभी एडिट हुई है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या करेगा, आपको फ़ाइल ढूंढने में ईजिली मदद करता है। जो भी आपकी फ़ाइल रिसेंट फाइल्स में होगी और आपको वो फ़ाइल ढूंढनी है तो आप इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे फ़ाइल ढूंढनी है पैरट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इजीली फ़ाइल मुझे मिल गई है। तो जो भी आपने वो फ़ाइल का नाम दिया हो और आपको वो वाली फ़ाइल ढूंढनी है तो आप फ़िल्टर सर्च बॉक्स से आप इजीली ढूंढ सकते हैं। उसके ऊपर आप देखोगे थंबनेल व्यू है, उसके बाजू में आप देख सकते हो लिस्ट। जैसे ही आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट जनरेट हो जाती है। अगर आप थंबनेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थंबनेल व्यू आ जाता है। जो भी आपको फॉर्मेट रखना है आप वैसा फॉर्मेट रख सकते हो। चलिए देखते हैं इंटरफेस और वर्कस्पेस। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे यहाँ पे है टूल बार, ऊपर टॉप पे देखोगे तो है ये मेन्यू बार, उसके नीचे है ऑप्शन बार। राइट साइड पे आप देखोगे तो कलर पैनल, उसके नीचे आप देखोगे तो लेयर पैनल। और ये है आपका वर्क एरिया जिसे हम कहते हैं कैनवा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल ओपन है और जितनी आप फाइल ओपन करोगे वो यहाँ पे सब फाइल आपकी यहाँ पे खुलती चली जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने होम बटन पे क्लिक किया और ये वाली फ़ाइल ओपन किया तो देखिए यहाँ पे ये है आपकी पहली वाली फ़ाइल, ये है आपकी दूसरी फ़ाइल जो आपने ओपन की है। तो ऐसे आप जितनी फ़ाइल ओपन करोगे यहाँ पे सब आपकी फ़ाइल्स यहाँ पे खुलती चली जाएगी। अभी हम बात करेंगे वर्क स्पेस की। जैसे समझ लो यहाँ से पैनल उठा के मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से टूल बार उठा के मैंने यहाँ से समझो डिलीट कर दिया। तो अगर आप देख सकते हो न टूल है न पैनल है। आप सोचोगे अभी हम काम करें तो करें कैसे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप विंडोज़ में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसेंशियल डिफ़ॉल्ट, ये एक वर्क स्पेस का एक प्रीसेट है। उसके नीचे आप आएंगे रीसेंट इसेंशियल्स। अगर आप रीसेंट इसेंशियल्स को अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका पहले जैसा वर्क स्पेस आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। अगर समझ लो यहाँ से मैंने टूल बार उठा के समझ लो आपका ये डिलीट हो गया तो वापस आप विंडोज़ में जाइए, वर्क स्पेस पे जाइए, रीसेंट इसेंशियल्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका टूल बार यहाँ पे वापस आ जाएगा। ये तो रहा इसेंशियल्स। हम बात करेंगे बाकी वर्क स्पेस के बारे में। अगर मान लो किसी बंदे को अगर 3D में काम करना है, 3D का वर्क स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे आप विंडोज़ पे जाइए, वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो 3D। 3D आप सिलेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पे तो आपको बाजू में आपको प्रॉपर्टीज़ का एक पैनल मिलेगा और नीचे आप देख सकते हो 3D पैनल भी मिल जाएगा आपको। अगर किसी बंदे को ग्राफिक और वेब में काम करना है तो विंडोज़ पे जाइए, वर्क स्पेस में जाइए, ग्राफिक एंड वेब सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैरेक्टर पैनल खुल गया है। नीचे आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज़ लाइब्रेरीज़ का पैनल मिलेगा और उसके नीचे आपको लेयर्स का पैनल मिलेगा। अगर किसी को एनिमेशन में काम करना है तो वापस विंडोज़ पे जाके वर्क स्पेस पे जाके मोशन सेलेक्ट कीजिए। आप नीचे देख सकते हो एनिमेशन का पैनल खुल गया है। साइड में आप देख सकते हो हिस्टोग्राम का पैनल है, नीचे लेयर का पैनल है। किसी को अगर पेंटिंग में काम करना है फिर से आप वर्क स्पेस में जाइए, पेंटिंग सेलेक्ट कीजिए।
यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ कलर पैनल है, उसके नीचे आप देख सकते हो ब्रशेस का पैनल है। अगर किसी को फ़ोटोग्राफी में काम करना है तो यहाँ पे जाके वर्क स्पेस में जाके आप फ़ोटोग्राफी सिलेक्ट कीजिए। और राइट साइड पे आप देख सकते हो जैसे कि हिस्टोग्राम का पैनल मिल जाएगा आपको, लाइब्रेरी एडजस्टमेंट का पैनल मिल जाएगा और उसके नीचे लेयर का पैनल मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको अलग अलग जो भी आपको वर्क स्पेस में काम करना है आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इसको एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे ही हम काम करते हैं, तो एसेंशियल डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। ये तो हो गए बने बनाए प्रीसेट्स। अगर आपको खुद का वर्क स्पेस क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना है, यहाँ से मैं पैनल उठा लेता हूँ और ये समझ लो यहाँ पे लेयर पैनल, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और ये पैनल मैं डिलीट कर देता हूँ। आप फिर से विंडोज़ पे जाइए, वर्क स्पेस पे जाइए और यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपने वर्क स्पेस का नाम दे देना है। यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया है वर्क स्पेस का और यहाँ पे सेव कर देना है। तो आप देख सकते हो ये वाला वर्क स्पेस आपका सेव हो चुका है। कैसे दिखेगा आपका, यहाँ पे विंडोज़ पे जाइए, वर्क स्पेस पे जाइए। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपका नाम का वर्क स्पेस सेव हो चुका है। अगर आप फिर से अगर आप देखोगे 3D पे आप क्लिक करोगे तो 3D आपको व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आप वर्क स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे आप अपना वर्क स्पेस सिलेक्ट कीजिए तो आपका अपना वर्क स्पेस आ जाएगा। अगर आपको अपना वर्क स्पेस डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, फिर से आप विंडोज़ पे जाइए, वर्क स्पेस में जाइए। अगर आपका वर्क स्पेस सिलेक्टेड है तो फ़िलहाल आप इसको एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे रखिए। आपका वर्क स्पेस सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, तभी वो आपको डिलीट का ऑप्शन देगा। डिलीट वर्क स्पेस में जाएंगे, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल न्यू ट्यूटोरियल के नाम पे मैंने वर्क स्पेस बनाया था, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डिलीट, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए तो आपका ये वर्क स्पेस डिलीट हो जाएगा। अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपका वर्क स्पेस डिलीट हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपने वर्क स्पेस आपको जैसा चाहिए आप वैसा आप बना सकते हैं। तो गाइज़ आप अपना वर्क स्पेस यहाँ से ऑप्शन बार से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे एसेंशियल्स हैं, 3D हैं, जो भी आपको वर्क स्पेस में आपको काम करना है आप वो वाला वर्क स्पेस आप सिलेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम अपना वर्क स्पेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और कोई नया वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, जो हमारे फ़ोटोशॉप में एक्स्ट्रा पैनल्स हैं उनको हटा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने पैनल को लगा सकते हैं। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आज आपने समझा इंटरफेस और वर्क स्पेस। कैसा लगा ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।